हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली बेस्ड है ऑन सेल। अब सेल की डेफिनेशन पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जिनको नहीं आती है उनको मैं बता देता हूँ कि सेल की डेफिनेशन होती है द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट की तरफ इस चैप्टर में। ये पार्ट 1 है, तो हम पार्ट 1 में 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे: रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लेeuwenhoek, पुरकिन जे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने अपना एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था कॉक को ऑब्जर्व करने के लिए। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने आपके राइट साइड पे जो इमेज है वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा उनको। तो जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उनको दिखा तो उन्होंने इसे सेल टर्म नाम दिया, और ये उनको हनीकॉम्ब लाइक दिखा था। ही एक्चुअली ऑब्जर्व डेड सेल। अब उन्होंने डेड सेल्स देखी थी, और ये सारा काम जो होता है 1665 में होता है। और इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। और आपको मैं सेल का मतलब बता दूं, जो कि होता है एक स्मॉल रूम लैटिस। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट की तरफ, जो कि है एंटोन वैन लेeuwenhoek। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी। ये वो पहले आदमी थे जो लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर पाए थे। इन्होंने ये काम 1674 में किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने पॉन्ड वाटर में किया था, और या फिर टार्टर ऑफ टीथ से किया था, पर इसकी श्योरिटी नहीं है। और फिर हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे साइंटिस्ट पुरकिन जे की तरफ। नाउ ही वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन 1839। 1839 में पहले आदमी थे जिन्होंने सेल कि जितना भी फ्लूइड था उसके लिए टर्म दी, जो कि थी प्रोटोप्लाज्म। ये आप प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के जो पूरा फ्लूइड होता है सेल का, उसे हम लोग कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आते हैं सेल शेप एंड साइज पर। सेल शेप एंड साइज में पहले हम लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे एनिमल के अंदर। तो एनिमल में लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, 15 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये जो डायमीटर है ये विदाउट सेल है। सेल के साथ अगर आप इसका डायमीटर काउंट करते हो तो सेल के साथ इसका डायमीटर हो जाता है 18 सेंटीमीटर। अब इन प्लांट्स में जो आपकी लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है एसिटिबुलेरिया। ये 6 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है, और आप इसका डायग्राम लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। लॉन्गेस्ट सेल जो एनिमल में आपकी होती है वो होती है नर्व सेल, और प्लांट्स में जो होती है वो आपकी होती है हेम्प फाइबर। अब हेम्प फाइबर होती है प्लांट्स में, नर्व सेल होती है एनिमल्स में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ेंगे हमारी स्मॉलेस्ट सेल PPLO की तरफ। तो PPLO की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्लूरोपिनोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका दूसरा नाम भी होता है माइकोप्लाज्मा। ये 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल की। तो शेप्स ऑफ सेल जो होती है वो पहली होती है इलोंगेटेड शेप की। अगर बात करें तो वो होती है नर्व सेल की शेप। डिस्कॉर्डल शेप की बात करें तो वो होती है आपकी RBC की शेप। स्पिंडल मसल सेल की बात करें तो वह आपकी होती है मसल सेल की शेप। और स्लीपर शेप्ड की बात करें तो आपका आता है पैरामीशियम, जिसका डायग्राम आपके राइट साइड में बना हुआ है। इसका शेप बिल्कुल चप्पल की तरह होता है, जो आपको अक्सर मम्मी से खाने को मिल जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। आप ये दो बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर।